हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे जीएफजी का क्वेश्चन, लार्जेस्ट सब एरे विद जीरो सम। क्या दिया हमें क्वेश्चन में? गिवन एन एरे हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, द टास्क इज टू कंप्यूट द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट सब एरे विद सम जीरो। अब हमारे पास क्या एक एरे है जिसमें हमें नेगेटिव इंटीजर्स भी दिए हैं और पॉजिटिव भी दिए हैं। ठीक है, हमारा टास्क क्या है? हमें ऐसी सब एरे फाइंड करनी है जिसका सम जीरो हो और वो लार्जेस्ट हो। जैसे देखो, इधर -2 और 2 है। ठीक है, इसका सम भी जीरो है लेकिन इसका साइज 2 है। ठीक है, और यहीं पे हमारे पास एक हमें सब एरे मिल रही है -817। ठीक है, इसका सम है हमारा 0। ठीक है, इसका भी सम 0 है लेकिन इसका साइज़ इस पुरानी वाली सब एरे से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है? हमने जिसका साइज़ हमारा सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ऐसी सब एरे जिसका सम भी 0 हो और उसका साइज़ भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो हमें उसको करना है रिटर्न। इसकी एक नई अप्रोच क्या हो सकती है, जिसमें हम ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो कि जिसमें हम एक एलिमेंट उठाएंगे और उससे शुरू होती हुई सारी सब एरेस को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, अब जैसे 15 को उठाया तो 15 से कितनी सारी सब एरे बन रही हैं? 15 से -2, ये एक ये, ठीक है, एंड तक बहुत सारी सब एरे बन रही है। ठीक है, जब हमने 15 से सारी सब एरे एक्सप्लोर कर ली तो हम अगले एलिमेंट पे आएंगे। ठीक है, अगले एलिमेंट पे चेक करेंगे। ठीक है, इससे एक्सप्लोर होती हुई सारी सब एरेस को चेक करेंगे। लेकिन इस कोड में दिक्कत है। इसमें दिक्कत क्या आएगी इस अप्रोच में कि हम n², चलो वो बाद में देखते हैं, पहले हम इसको कोड करते हैं और देखते हैं इसमें दिक्कत आ क्या रही है। अब इंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पहले ही इंटेंट दिया है हमें पैरामीटर में। हम एक फॉर लूप चलाएंगे, इसको स्टार्ट करेंगे i को 0 से, i लेस देन हमारा n तक जाएगा, i++। ठीक है, और हमने एक एलिमेंट अब चूज़ कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद इस एलिमेंट से चूज़ कर लिया हमने, इस एलिमेंट को हमने सभी की सभी एरे के साथ अपना चेक करना है, सारे की सारे एलिमेंट्स के साथ भी किसके साथ ऐसी सब एरे बना रहा है जिसका सम 0 है। ठीक है, उसके लिए हमें अंदर एक और लूप चलाना पड़ेगा, इंट j, जिसको हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इन जे को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अब इसको हम स्टार्ट करना पड़ेगा, हमें 0 से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मान लो हम यहाँ पे -8 पे हैं, तो हमने -8 से स्टार्ट होती हुई सारी सब एरेस को हमने चेक करना है ना। तो हम इसको 0 से क्यों स्टार्ट करें? तो हम इसको जे को हमने अपने i से स्टार्ट करें। ठीक है, j लेस देन n, j++। अब यहाँ पे हम अपने सम में डाल देंगे ARR ऑफ j। अब बाहर एक सम बना लेते हैं। ठीक है, और एक आंसर भी बना लेते हैं जिसको हम करेंगे रिटर्न। इन सम में हम डाल देंगे 0, कॉमा आंसर में भी हम डाल देंगे इनिशियली 0। ठीक है, अब हमने इतना काम कर लिया। अब हम चेक करें कि अगर हमारा सम है जो, अगर वो 0 हो रहा है, ठीक है, तो हमें अपने उसको आंसर में डालना है ना। तो हम आंसर में डालेंगे कैसे? अपने आंसर को अपडेट करेंगे, जो एग्जिस्टिंग आंसर होगा, कॉमा जो हमारी सब एरे की लेंथ होगी। अब सब एरे की लेंथ क्या होगी? देखो, मान लो हमारा i यहाँ पे है और हमारा j यहाँ पे है। j का मतलब उसका एंडिंग इंडेक्स सब एरे का, और i का मतलब उसका स्टार्टिंग इंडेक्स। तो अगर हमारा j 2 पे है और i 0 पे है तो हम j - i, अगर उसमें j - i + 1, ठीक है, ये हमारी एरे का साइज हो जाएगा, अपनी सब एरे का। ठीक है, तो अब हमने मैथमेटिक्स से अपना जो हमारी सब एरे है उसका साइज़ निकाल लिया, उसको हम डाल देंगे यहाँ पे i + 1। अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हमारे आंसर में चला जाएगा। ठीक है, और एंड में हम क्या करेंगे? अपने आंसर को कर देंगे रिटर्न कर देंगे आंसर को। अब इसमें एक दिक्कत है क्या, कि जब हमने सम को, यहाँ पे हमने सम को ARR ऑफ j से इसमें ऐड कर दिया है। ये तो हमने एक आइट्रेशन, एक लूप के लिए इनिशियली किया है ना हमने सम को 0। अब मान लो 15 से शुरू होती हुई सारी सब एरेस ख़त्म हो गई। ठीक है, तो हमने 15 को एक इंक्रीमेंट करना है, -2 पे जाएंगे ना। और जब -2 पे जाएंगे तो सम को हमें दोबारा से 0 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? या तो यहाँ पे हम अपना सम को 0 कर देंगे, या फिर इस लूप के ख़त्म होने के बाद इसको सम को 0 कर देंगे। कहीं भी एक जगह हमें सम को 0 करना पड़ेगा। अब इसको रन करते हैं, इसको सबमिट करते हैं अब। ठीक है, इसमें TLA आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अब देखो यहाँ पे हमारा ये लूप के अंदर लूप है, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप है, और एक से इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई हमारी बिग O ऑफ n² हो गई। ठीक है, स्पेस हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा यूज़ कर नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इस कोड को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे? हम इसकी जगह एक और अप्रोच सोचेंगे। ठीक है, ये अप्रोच हमारी काम नहीं करेगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसमें हम मैप का यूज़ करेंगे। मैप को हम यूज़ कैसे करेंगे? इसके लिए हम स्केच पैड पे आ जाते हैं। ये हमारी एरे है। ठीक है, ये हमारी एरे है, जो ये सेम एरे है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हम इसका प्रीफिक्स हम स्टोर कराएंगे एक मैप में। ये तो मैंने एरे बनाई है, लेकिन हम स्टोर इसको मैप में कराएंगे, मैप में स्टोर कराएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम एक ऐसी अप्रोच चलाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे? अगर हमें यहाँ पे 15 आ रहा है तो इसका प्रीफिक्स हम 15 है।
ठीक है, यहाँ पे -2 आ गया। तो प्रीफिक्स सम का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वो है उस इंडेक्स से उसके पीछे जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका सम जो है वो हमने इस इंडेक्स के नीचे लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब ये 13 है, ये -2 तक की एरे का हमारा प्रीफिक्स सम है। ठीक है, तो अब मान लो हमें 15 प्रीफिक्स सम मिला, हमने उसको अपने मैप में डाल दिया, और अगर हमें आगे कहीं 15 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास यहाँ पे हमें 15 मिला है, और अगर हमारे पास पहले कहीं 15 भी पड़ा है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास पहले वाला 15 है, इससे एक आगे वाले इंडेक्स से लेके हमारी जहाँ तक हमें 15 नया वाला 15 मिल रहा है उस इंडेक्स तक हमारी जो सब एरे है उसका सम तो 0 ही होगा ना। अब देखो इन दोनों का सम 0 है। ठीक है, ऐसे ही जब देखो यहाँ हमें फिर से 15 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें पीछे कहीं 15 मिला है, देखो यहाँ पे 15 है ना, और इसका मतलब क्या है कि हमें 15 है यहाँ पे, तो अगर इसका सम भी 15 है और इसका भी 15 है, तो इन दोनों के जो बीच में सारे एलिमेंट्स होंगे उनका सम तो 0 ही होना चाहिए ना, तभी तो होगा इसका सम 15। तो हम क्या करेंगे, इस अप्रोच को चलाएंगे, इस अप्रोच को कोड करते हैं। अब इसके लिए हमें एक अनऑर्डर्ड मैप लगेगा, अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा इंट का, ठीक है, एम। अब हम करेंगे क्या, एक लूप चलाते हैं, फॉर इंट आई 0 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन n तक जाएंगे, आई प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, सम में अपने ऐड करेंगे चीज़ें, सम में हम उस इंडेक्स को ऐड कर देंगे, मतलब हम हमारा जो एरे है, ठीक है, एरे का एलिमेंट है उसको ऐड किया हमने। अब इसके बाद अगर हमें इनिशियली सम मिल जाता है 0, मान लो हमारे पास ये 15 ना होता, ठीक है, -2 पे आए, -2 का हमारा प्रीफिक्स सम -2 ही होगा, पहले एलिमेंट का प्रीफिक्स सम वो एलिमेंट खुद ही होता है। ठीक है, उसके आगे जाएंगे, इसका प्रीफिक्स सम हमें 0 मिल रहा है, अगर हमें 0 मिल रहा है तो हमें मैप में चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम सीधा यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर हमें सम 0 मिल रहा है, ठीक है, सम 0 मिल रहा है, तो स्ट्रेट अवे हम अपने आंसर में डाल देंगे i+1। ठीक है, i+1 डाल देंगे, सम और आंसर को हम बाहर बना लेते हैं पहले। ठीक है, एंड सम इसको इनिशियली 0 कर देते हैं, ठीक है, 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और एक आंसर है हमारा, इसको भी हम इनिशियली इसमें 0 डाल देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, चेक कर लिया, एक कंडीशन चेक कर ली। ठीक है, मान लो हमारा सम 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें उसके बाद या तो चेक करना है कि अगर हमारे पास वो एलिमेंट मैप में पड़ा है तो हमने कुछ करना है, या फिर अगर नहीं पड़ा तो उसको हमने मैप में डालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर हमारा एल्स, अगर हमारा इस m डॉट फाइंड करेंगे हम मैप में, अगर हमें सम वाला एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है, अगर हमें सम वाला एलिमेंट मिल जाता है तो हमें क्या करना है, अपने आंसर को अपडेट करना है। ठीक है, m डॉट n तक ये सिंटेक्स होता है मैप में फाइंड करने का, कुछ करेंगे हम इसमें, वरना तो हमें एक काम करना है कि हमने मैप ऑफ सम में आई डाल देना, ठीक है, और उसको हमने मैप में इंसर्ट कर देना है, और की वैल्यू पेयर हमने डाला है, की वैल्यू पेयर क्या है, हमारा सम और हमारा जो ये हमारे पास इंडेक्स है। ठीक है, जो हमारा जहाँ तक का हमारे पास प्रीफिक्स सम है उसका इंडेक्स है। अब मान लो हमें ये सम मिल गया, ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमें प्रीफिक्स सम 15 मिल रहा है, तो हम 15 मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, पीछे सर्च करेंगे कि अगर हमें कहीं 15 मिल रहा है, हम मैप में देखेंगे अगर हमें 15 मिल रहा है, हाँ 15 मिल रहा है, तो हमने क्या करना है, हमने अपने आंसर को अपडेट करना है। ठीक है, तो आंसर को कैसे अपडेट करेंगे, आंसर में डाल देंगे हम जो हमारे पास मैक्सिमम ऑफ एग्जिस्टिंग आंसर है, और इसका साइज़ क्या होगा, मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, इसका साइज़ होगा ये जो हमारे पास ये जो इंडेक्स है आई माइनस इसमें से कितना करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से इसका इंडेक्स। ठीक है, इसका इंडेक्स हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा हमारा, इसका इंडेक्स हमने की वैल्यू पे स्टोर करा है ना, मतलब हमारा जो मैप में जो हमारा सेकंड एलिमेंट है, पेयर का सेकंड एलिमेंट है, वो हमारा इंडेक्स है। तो हम m ऑफ सम, ठीक है, m ऑफ सम है हमारा ये हमारा जो स्टार्टिंग वाला इंडेक्स होगा वो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कर देंगे हम n में रिटर्न। ठीक है, अपने आंसर को कर देंगे रिटर्न। इतना सा कोड है, इसको रन करते हैं। ठीक है, सही आ रहा है, इसको सबमिट करते हैं। चल गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे अपना जो हमारे पास, देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो इधर हमें ये जो कोड लिखा है इसकी एक तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेक करेंगे, और हम इसमें एक शॉर्ट में देखेंगे हमने बेसिकली किया क्या, हमने एक अनऑर्डर मैप बनाया। ठीक है, उसके बाद एक लूप चलाया जिसमें हमने सम स्टोर किया, सम क्या है, और ये प्रीफिक्स सम है। ठीक है, प्रीफिक्स सम है, इसको हमने या तो मैप में इंसर्ट किया है या फिर अगर वो मैप में पहले से पड़ा है तो हमने अपने आंसर को अपडेट किया। ठीक है, तो इतना सा हमने कोड चलाया और हमें मिल गया अपना आउटपुट। ठीक है, तो अब इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, अब देखो इसमें हमने एक लूप चलाया 0 से लेके n तक।
ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सीधा सीधा हो गई बिग ऑफ एन। लेकिन हमने इसमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया। एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया मतलब क्या, हमने एक मैप बनाया जिसमें हमने अपने की वैल्यू पेयर को इंसर्ट किए। ठीक है, तो हमने इसमें एक्स्ट्रा स्पेस कितनी यूज़ की है, बिग ऑफ एन मैक्सिमम हमने इसमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करेंगे। और अब इसमें हमने इतनी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ की है, लेकिन इस एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करने से हमने किया क्या है, हमने अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कर लिया कम। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कोड। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग कोड। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।